हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टी.एस. इलियट की पोएम द बेस्ट लैंड का तीसरे सेक्शन का दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में अब तक हमने देखा है, पहले पार्ट में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि जो टायरेसियस है वो टेम्स नदी के किनारे बैठा हुआ है और वो टेम्स नदी का सीन उसको डिस्क्राइब कर रहा है और कंपेरिजन भी कर रहा है किससे, स्प्रिंग सीजन से। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि जो टायरेसिस है उसने एक रेट को देखा जो क्या है कढ़ते हुए आ रहा था, उसका पेट जो था वो मिट्टी से सना हुआ था। उसके बाद उसने दो व्यक्ति को देखा जो काम क्रिया में रत थे और फिर उसने तीन चिड़ियों की आवाजें सुनी जो क्या है मानव को संबोधित कर रही थी। और इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो एक टायरेसिस के मेंटल पटल पे एक घटना याद आती है। वो किसकी घटना है? एक टाइपिस्ट गर्ल की घटना है, इवेंट है। तो देखते हैं क्या घटना है टाइपिस्ट गर्ल की और जो उसके मेंटल पटल पे आती है या जो उसको याद आती है। देखते हैं। एट द वॉयलेट आवर, शाम का समय है। वॉयलेट आवर मतलब इवनिंग है, शाम का समय है। व्हेन द आइज एंड बेक, शाम के समय प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, जो भी काम करता है वो किस पे टिकी लगाए रहता है कि शाम के समय छुट्टी, कि अब छुट्टी होने वाली है, वो अब घर जाएगा। तो सभी का व्हेन द आइज एंड वेक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, किससे उठती हैं, किससे नजर ऊपर उठती है? डेस्क से उसकी कमर और आंखें या नजर ऊपर उठती है। व्हेन द ह्यूमन इंजन बैट्स, और जो मानव हृदय है वो क्या है, धड़कने लगता है, इंतजार करने लगता है। लाइक ए टैक्सी थ्रोविंग बैटिंग, किस तरीके से धड़कने लगता है? जैसे कि एक टैक्सी का जो इंजन होता है वो धक 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 करने लगता है, वैसे ही ह्यूमन या मानव हृदय है वो भी धड़कने लगता है छुट्टी के लिए, घर पर जाने के लिए। टायरेसियस कहता है कि और मैं, शाम का समय है और मैं, आई टायरेसियस दो हो ब्लाइंड, हालांकि मैं ब्लाइंड हूँ, थ्रोविंग बिटवीन टू लाइफ्स, और दो जीवन का एक्सपीरियंस है। मेल और फीमेल दो लाइफ का क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, और मैं बहुत बूढ़ा हूँ और क्या है, मेरे जो फीमेल ब्रेस्ट हैं उन पर रिंकल्ड हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं। वो कैन सी, फिर भी क्या कर सकते हैं, एट द वॉयलेट आवर, उस दृश्य को कि देख सकता हूँ, कि वो शाम का समय है, उस दृश्य को देख सकता हूँ। द इवनिंग आवर, जो शाम का समय है उस समय क्या है, द स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स यानी जो ऑफिस वर्किंग ऑफिसर एंड क्लर्क, जो भी वर्क करते हैं, क्लर्क होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं एंड अदर वर्कर्स होते हैं, वो क्या है, होमवर्ड, वो घर लौटते हैं शाम के समय। एंड ब्रिंग्स द सेलर होम फ्रॉम द सी, और जो सेलर्स होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो भी क्या है, समुद्र से क्या है, घर आते हैं। नेक्स्ट, आगे टायरेसिस कहता है कि जो टाइपिस्ट होम एट टी टाइम, जो टाइपिस्ट गर्ल है वो क्या है, वो घर पर है, शाम का चाय का समय है। क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, वो क्या करती है, वो अपने ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन सुबह नहीं धुले होंगे उनको वो क्या करती है, क्लियर करती है, साफ करती है। लाइट्स हर स्टोव, और स्टोव जलाती है और खाना बनाती है। इसके बाद एंड लेज आउट फूड इन टिन्स, और टिन की प्लेटों में वो खाना कहाँ लगा देती है, टेबल पर लगा देती है। आउट ऑफ द विंडो, और उसके जो विंडो पर क्या है कि पेरियसली स्प्रेड, विंडो पर बहुत ही विचित्र तरीके से हर ड्राइंग कॉम्बिनेशंस, उसके जो अंडर गारमेंट्स हैं वो क्या है, सूख रहे हैं। टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेस, और वो क्या है, उस पर जो सूर्य के शाम के समय की जो सुनहरी किरणें हैं वो क्या है, उस पर पड़ रही हैं कपड़ों पर, तो वो कपड़े क्या है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऑन द दीवान आर पाइल्ड, और जो दीवान है या बॉल है उस पर क्या है, दीवान पर एक ढेर लगा हुआ है। स्टॉकिंग्स, स्लीपर्स, केमिसोल्स एंड स्टेज, मोजों का, स्लीपर्स का, केमिसोल्स गाउन्स का एंड स्टेज का, इन सब का क्या लगा है, दीवान पर ढेर लगा हुआ। और यही जो ढेर है वो रात में किसके काम आता है, एट नाइट हर बेड, उसके बेड के काम में यूज होता है, बेड के रूम में। नेक्स्ट, आगे टायरेसियस कहता है कि आई टायरेसियस, मैं टायरेसियस
ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति विद रिंकल्ड डक्स, डक्स यानी बॉडी, और जो कैसी बॉडी है, रिंकल्ड पड़ी हुई, बूढ़ा, बहुत ही बूढ़ा हूँ। परसीव्ड द सीन, उस सीन को हम परसीव कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एंड फॉर टोल्ड द रेस्ट, और आगे क्या घटित होने वाला है, कौन सी घटना या कौन सा मेहमान आने वाला है, उसको मैं बता सकता हूँ। कहता है कि आई टू बाइटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, कि मैं भी उस गेस्ट का इंतजार करने लगा कि कौन सा गेस्ट आने वाला है, उसका मैं भी इंतजार करने लगा। ही, और वो गेस्ट आया। ही द यंग मैन, कौन था, वो यंग मैन था, और उसका चेहरा कैसा था, कार्बन कूलर, रेड फेस था, गोरा था। अराइव्स, आता है, ए स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क, और वो क्या होता है, वो एक छोटे से घर के एजेंट का क्लर्क होता है, वो अजनबी। विद वन बोल्ड स्टेयर, और स्टेयर उसकी नजर बोल्ड सतर्क थी, या उसकी बेधड़क नजर थी। वन ऑफ द लॉ, और वो कैसा व्यक्ति था, जो तरक्की करने वाले लोग होते हैं उनमें से एक था। ऑन हुम, जो तरक्की करने वाले लोग होते हैं, ऑन हुम, जिन पर क्या होता है, एश्योरेंस, दृढ़ विश्वास बैठता है, सिट्स, तरक्की का, उनमें से वो एक था। एज ए सिल्क हैट, और जो जिनके ऊपर दृढ़ विश्वास बैठता है, वो किसकी तरह होते हैं, उनके ऊपर सिल्क हैट लगा होता है। ऑन ए ब्रेड फॉर मिलियनर्स, जो मिलियनर्स होते हैं या करोड़पति लोग होते हैं, ब्रेड फोर्ड के उन जो हेड लगाए रहते हैं, उनकी तरह उनके ऊपर जो तरक्की करने वाले लोग होते हैं, उनकी तरह क्या होता है, विश्वास बैठता है, उनमें से वो एक था। जो ब्रेडफोर्ड क्या है, जो लंदन में ये क्या है, उद्योगों का केंद्र है, वहां पर जो उद्योगपति लोग या करोड़पति लोग रहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो टायरेसिस है वो देखता है कि जो अजनबी आया है वो क्या है, वो द टाइम इज नाउ प्रोपिटियस, वो देखता है कि इधर उधर देखता है जो अजनबी की जो समय है, एज ही गेसेस, वो अंदाजा लगा लेता है कि ये काम क्रिया के लिए ये समय क्या है, उपयुक्त है। द मील इज एंडेड, वह लड़की है जिसने टाइपिस्ट कर ले, उसने भोजन कर लिया है। सी इज बोर्ड एंड टायर्ड, और वो कैसी है, वो बहुत ही बोर्ड है एंड थकी हुई है। इंड्यूवर्स टू इंगेज हर इन क्रेसेस, तो वो अजनबी क्या है करता है, वो प्रयत्न करता है टू इंगेज, उसको इंगेज करने के लिए, काम क्रिया में इंगेज करने के लिए, इन कैरेसेस, किसेस के द्वारा, यानी कैरेसेस मतलब किसेस के द्वारा वो उसको इंगेज करता है। बीच स्टिल आर अनरिप्रोव्ड इफ अनडिजायर्ड, यदि वो लड़की काम के क्रिया में कोई भी रुचि प्रदर्शित नहीं करती है, फिर भी वह विच स्टिल आर अनरिप्रोव्ड, फिर भी वह उस अजनबी की काम क्रिया के लिए उसको मना नहीं करती है, कोई विरोध नहीं करती है। फ्लश्ड एंड डिसाइडेड, इस पर वो क्या हुआ, बहुत ही इंगेज्ड हो जाता है, काम क्रिया में आगे बढ़ने का निश्चय कर लेता है। ही एजल्ट्स एट वंस, और तुरंत ही वो काम क्रिया में रत हो जाता है। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, और वो क्या है, जब वो लड़की नहीं मना करती है, इस तरीके से वो क्या है, उसके हर बॉडी के हर एक अंग को टच करता है अपने हाथों से। हिज वेंटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, उसके व्यभिचारी का या उस आगंतुक का जो झूठा जो स्वाभिमान है, वो उससे नारी के प्रेम की या उस लेडी के प्रेम संकेत की जरूरत, नो रिस्पॉन्स जरूरत नहीं है। एंड मेक्स ए वेलकम ऑफ इंडिफरेंस, और वो उस लड़की के जो अनिच्छा का या अरुचि का वो क्या करता है, वेलकम करता है। नेक्स्ट, एंड I Tiresias have for suffered all enacted on this same divan or bed। फ्रेंड्स, इन दो लाइनों का अर्थ हम बाद में, पहले हम नीचे की दो लाइन का अर्थ पहले जान लेते हैं, उसके बाद इनको देखेंगे। bestows on final patronizing kiss
एंड क्रॉप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर अनलेट। इसके बाद वो अजनबी क्या करता है, वो उसको अंतिम किस करता है, जैसे ऐसे किस करता है जैसे कि वो पैट्रन हो, उसका संरक्षक हो। इस और फिर वो क्रॉप्स हिज वे अपना रास्ता ढूंढता है अंधेरे में, फाइंडिंग द स्टेयर्स और सीढ़ियों पर से अंधेरी जो सीढ़ियों पर से वो चला जाता है अंधेरे में। ये सब ड्रामा जो है वो कौन देख रहा है, वो टायरेसिस देख रहा है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि एंड आई टायरेसिस हैव फॉर सफर्ड ऑल इन एक्टेड ऑन दिस दीवान और बेड। कह रहा कि इस जो दीवान पर जो ड्रामा हुआ है वो सब क्या है, वो सब उसका मुझे आज भी क्या है, एक्सपीरियंस है। क्यों एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई हु हैव सेट बाई थॉप्स ब्लो द वॉल, कि जो थॉप्स के लोग जो रहते थे वॉल के बाहर, जो थॉप्स के बाहर लोग रहते थे, उनमें से हम भी क्या है, उसका एक जीवन जी चुका हूँ। एंड वॉक्ड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, और उसका भी मैं जो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है उसका भी मैं जीवन जी चुका हूँ। इसलिए क्या है, मुझे वो एक्सपीरियंस है, जो ये ड्रामा हुआ है दीवान पर, उसका मुझे आज भी क्या है, उसको एक्सपीरियंस है वो, और वो ड्रामा जो हुआ है उसको मैं आज भी वो बता सकता हूँ। तो हाँ, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद वो आगंतुक है, वो क्या है, वो चला जाता है। तो वो लड़की है जो टाइपिस्ट गर्ल है, सी टर्न्स, वो अपने बेड से उठती है एंड लुक्स ए मूवमेंट इन द क्लास, और एक मूवमेंट, एक क्षण के लिए वो अपना जो बिंब है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ देखती है, शीशे में देखती है। हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, और जो उसका जो लवर है वो चला गया है, वो मुश्किल से ही थोड़ी दूर पर पहुंचा होगा। हर ब्रेन एलोज वन हाफ फॉर्म्ड थॉट टू पास, और उसको वो घटना बहुत ही थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए वो याद आई कि उसके साथ ये घटना हुई है। और फिर वो कहने लगी, वेल नाउ दैट्स डन, कहा कि अच्छा हुआ ये हो गया। एंड आई एम ग्लैड इट इज ओवर, और कहती है कि मुझे खुशी हुई कि ये हो गया है। वेन लवली वुमेन स्टॉप्स टू फॉली एंड टायरेसिस कहता है कि जब कोई सुंदर लेडी इस तरीके से उसके साथ हैपन होता है या ऐसी घटना होती है, तो वो सुंदर लेडी, उसको कोई पछतावा नहीं होता है, बस थोड़ी देर के लिए होता है। इसके बाद वो लड़की क्या है, पेस अबाउट हर रूम अगेन अलोन, और वो अकेले अपने रूम में इधर उधर वॉकिंग करने लगी। सी स्मूथ्स हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड, ऑटोमेटिक हैंड मतलब अपने स्वयं के हाथों से, अपने हाथों से उसने क्या किया, अपने बालों को सुलझाया। एंड पुट्स ए रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और उसने ग्रामोफोन पर एक म्यूजिक संगीत चालू कर दिया, लगा दिया। और वही संगीत जब टायरेसिस सुनता है, वो कहता है कि मुझे वो संगीत वो याद आ जाता है, वो संगीत हमने कहाँ कहाँ सीखा सुना है। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो यही जो टाइपिस्ट गर्ल ने जो संगीत चला दिया है, प्ले कर दिया है, उस संगीत को टायरेसिस ने कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर सुना है, उसको हम नीचे देखेंगे। तो कहाँ पे देखा है, दिस म्यूजिक क्रेव्ड बाय मी अपॉन द वाटर्स। तो यह जो म्यूजिक है, टायरेसिस कह रहा है कि यह लाइन मुझे तो पहले ये लाइन शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें उसकी याद आ जाती है। ये लाइन शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की है। एंड उसके बाद वो कहता है कि यह संगीत, यह म्यूजिक जो बहुत ही अश्लील म्यूजिक जो उसने प्ले कर दिया है टाइपिस्ट गर्ल ने, वो उसने कहाँ सुना था, एंड अलोंग द स्ट्रैंड, कहाँ सुना था, स्ट्रैंड गली में सुना था। अब क्वीन विक्टोरिया स्टेट, और कहाँ सुना था, क्वीन विक्टोरिया की स्टेट में उस संगीत को उसने सुना था। ओ सिटी सिटी आई कैन समटाइम्स हियर, और कहा कि ये उसने उस सिटी में सुना था, कभी कभी उसने वहाँ सुना था, बिसाइड ए पब्लिक बार के पास सुना था। इन लॉर्ड थॉमस स्ट्रीट, कहाँ, जो पब्लिक बार कहाँ था, लॉर्ड थॉमस स्ट्रीट में जो के पास में
पब्लिक बार के पास सुना था, सराय में। वहां पर क्या है, जो सराय में सुना था, वहां पर प्लीजेंट बिनिंग ऑफ मेडलाइन, वहां पर एक मेडलाइन के जो सुखद आवाज में या संगीत में उस संगीत को उसने सुना था। एंड एक क्लेटर, और वहां पर जो बार थी वहां पर एक क्लेटर, वहां पर प्लेटों की जो खनखनाहट थी, एंड चेटर बातचीत थी, फ्रॉम विदिन वेयर, वहां पर उन जो लोग बातें कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, वेयर फिशरमैन, जहां पर मछुआरे लोग क्या करते हैं, लॉन्च रेस्ट करते हैं एट नून, दोपहर में। उस वहां पर मैंने क्या है, उस बार में इस संगीत को सुना था। आगे और कहां पर सुना था, वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टर होल्ड इनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन व्हाइट एंड कोल्ड, वहां पर सुना था जिसकी जो मैग्नस मार्टर जो चर्च है, गिरजा घर है, उसकी जो दीवारें किसकी बनी है, इन प्लेक्सियल स्प्लेंडर, जो ही बहुत ही अद्भुत बनी हुई है, ऑफ जो पुराने यूनान के जो पुराने वाइट और गोल्ड संगमरमर से बनी हुई है, उस दीवार के वहां पर उस गिरजाघर के पास मैंने उस संगीत को सुना था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये पोएम समझ में आई होगी, और आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन है जो सबसे बड़ा है 5 सेक्शन में वेस्टलैंड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।